हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि टीडीएस से रिलेटेड है। टीडीएस इनकम टैक्स के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि एक इंडिविजुअल जो इनकम अर्न कर रहा है तो उस पर क्या टीडीएस अप्लीकेबल होगा, क्या क्या टीडीएस की रेट होगी, उसकी थ्रेश होल्ड लिमिट क्या होगी। ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा एक चार्ट के माध्यम से, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। ये जो टीडीएस रेट चार्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है, जो अभी ये करंट ईयर चल रही है, फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो फ्रेंड, टीडीएस जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए, कि टीडीएस कैसे हम गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, कैसे टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, उसका रेट क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप केयरफुली देखिए, जिससे कि आपको टीडीएस की सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी और टीडीएस की नॉलेज आपके नॉलेज स्किल को और डेवलप करेगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको सेक्शन 192 बताएंगे। सेक्शन 192 ये बताता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इनकम अर्न कर रहा है तो उस पर टीडीएस अप्लीकेबल होगी। अब इंडिविजुअल को बेनिफिट दिया गया थ्रेश होल्ड लिमिट की, कि 2.5 लाख रुपए तक क्या उसको छूट दिया गया, कि जो आपको मैं स्लैब रेट में भी बताया। उससे ऊपर जो भी इनकम होगी उसकी स्लैब रेट बनाई जाएगी। जो स्लैब रेट होगा वो आपको मैंने बता दिया कि स्लैब रेट क्या है, 5%, 20% एंड 30%। वो हम स्लैब रेट में ही इंडिविजुअल की टैक्स रेट में ही आपको समझा दिया। तो जो भी टीडीएस की कैलकुलेशन होगी, इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स की कैलकुलेशन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है सेक्शन 192 ए, ईपीएफ प्री मेच्योर विड्रॉल, यानी कि अगर इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा है, उसकी मेच्योरिटी नहीं हुई है, उस केस में अगर आप विड्रॉल करते हो तो उसमें लिमिट बताया गया कि अगर 50,000 रुपए तक की लिमिट आप विड्रॉल करते हो तो कोई टीडीएस नहीं है। अगर 50,000 से आप ज्यादा विड्रॉ करते हो तो 10% टीडीएस लगेगा। सेक्शन 192 ये बताता है। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उसकी थ्रेश होल्ड लिमिट 10,000 बताई गई है और 10% के हिसाब से टीडीएस रेट कटेगा। डिविडेंड अंडर सेक्शन 194, डिविडेंड के केस में 5,000 की लिमिट बताई गई और उस पर 10% टीडीएस कटेगा। यानी कि जो आपकी इनकम है, अगर 5,000 रुपए से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो 10% के हिसाब से आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस अदर देन सिक्योरिटीज, अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है, पोस्ट ऑफिस में है, तो उसमें सेक्शन 194 ए लगेगा। सेक्शन 194 इंटरेस्ट ऑन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है। इसमें थ्रेश होल्ड लिमिट ये बताया गया कि अगर एक इंडिविजुअल है जो सीनियर सिटीजन नहीं है, उसको 40,000 रुपए की तक की छूट दी जाएगी। 40,000 रुपए तक का अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो उसको टीडीएस नहीं देना होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए तक का छूट दिया गया। सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे हम अलग एक पॉइंट डिनोट कर दे रहे हैं, सीनियर सिटीजन, ये सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन यहाँ पे पॉइंट आ गया। सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन के केस में हम लिमिट जो डिसाइड किया, यानी कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है वो 50,000 के डिसाइड हुआ है। इस पे 10%, इससे एबव जो भी इनकम प्राप्त होगी, जो भी इंटरेस्ट रिसीव होगी, उस पे 10% का टीडीएस डिडक्ट होगी। अब आते हैं कि सेक्शन 194 ए, इंटरेस्ट बाय अदर देन ऑन सिक्योरिटीज, आपके पास जो इंटरेस्ट अर्न हो रही है अदर देन सिक्योरिटीज का अर्न हो रहा है तो उस पर थ्रेश होल्ड लिमिट दिया गया 5,000, उस पर 10% का टीडीएस
अप्लीकेबल होगी अगर इंडिविजुअल की जो अदर देन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट इनकम है उसको अगर 5,000 से एबव मिल रहा है तो उस पर 10% का टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 194 बी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर आप लॉटरी से इनकम अर्न करते हो, पजल से करते हो इनकम, या गेम से आपका इनकम रिसीव होता है, तो उस केस में आपको 10,000 तक की रिलीफ दिया गया। डिपार्टमेंट के द्वारा आपको 10,000 की लिमिट दी गई कि अगर कोई इंडिविजुअल लॉटरी इनकम रिसीव करता है, लॉटरी इनकम रिसीव होती है या पजल से इनकम रिसीव होती है तो उसको 10,000 तक हम छूट देंगे। अगर उससे एबव है तो 30% टीडीएस लगेगा। इट मीन्स जो भी 10,000 से एबव है वो 30% के कैटेगरी में आ जाएगा, यानी हाईएस्ट रेट आ गया यहाँ पे 30%। सेक्शन 194 डबल बी, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, अगर किसी का इनकम, किसी एसएससी की इनकम विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से हो रही है तो उसको भी 10,000 रुपए तक की छूट दी गई है। अब बाकी पे 30% तक की डिडक्शन आपके चार्जेबल होगी, यानी कि लिमिट क्या दी गई, 10,000 तक। 10,000 तक अर्निंग है तो नो टीडीएस, एबव है तो 30% टीडीएस। अब आते हैं सेक्शन 194 सी, ये सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट का है। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिविजुअल ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट कौन ले सकता है, एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। एक कंपनी है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है, ठीक है। एचयूएफ है, उस पे ले सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे। तो अगर एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसमें क्या है, 194 सी अप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसमें यह बताया गया कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 है या 1 लाख है तो एग्रीगेट ट्रांजेक्शन, सिंगल ट्रांजेक्शन मीन्स पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 30,000 की ट्रांजेक्शन हुई है या एग्रीगेट 1 लाख की ट्रांजेक्शन हुई है तो इंडिविजुअल के केस में 1%, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को 1% देना होगा, अदर देन इंडिविजुअल यानी कि कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या अदर जो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा है उनको 2% का टीडीएस रेट चार्ज देना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड आपको मैं बताया कि कैसे आप अपने इनकम को अर्न कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बताया, ये चीज देखें आप कैसे हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 194 डी। 194 डी क्या कहता है, 194 डी ये बताता है कि पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन, इस पे 15,000 रुपए तक की लिमिट बताया गया और 10% इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, 5% इंडिविजुअल एंड डोमेस्टिक कंपनी पे 10% तक टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगी। फिर बताया सेक्शन 194 डी ए, मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में ये बताया गया कि अगर किसी पर्सन की लाइफ पॉलिसी मेच्योर हो जाती है तो 1 लाख रुपए तक की छूट दी जाएगी, अगर उससे एबव है तो 5% चार्जेबल हो जाएगा टीडीएस के लिए। 194 ई क्या कहता है, 194 ई कहता है कि पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट 0 दिया गया। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन से है, तो उस पर जो टीडीएस अप्लीकेबल होगा वो 20% के हिसाब से टीडीएस, उसको 20% प्लस सेस के हिसाब से टीडीएस देना होगा, 20% प्लस सेस के हिसाब से टीडीएस देना होगा, यानी कि कोई छूट नहीं दिया गया। अगर कोई स्पोर्ट्समैन जो नॉन रेजिडेंट है यानी आउट ऑफ इंडिया का उसका रेजिडेंट है तो उस केस में उसको 20% प्लस सेस के हिसाब से टीडीएस देना होगा। 194 जी क्या कहता है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, अगर आपको लॉटरी टिकट सेल करते समय कोई कमीशन मिलता है तो 15,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी और उससे एबव पे आपको 5% का टीडीएस देना होगा।
सेक्शन 194 ये कहता है कमीशन ऑन ब्रोकरेज। अगर कोई इंडिविजुअल जो ब्रोकरेज कमीशन रिसीव करता है तो उसको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी उसकी जो थ्रेश होल्ड लिमिट एग्जम्पशन लिमिट दी जाएगी वो 15,000 है। अगर उससे एबव है तो उसे 5% का टीडीएस देना होगा। सेक्शन 194I रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अगर इस केस में अगर उसको इनकम रिसीव होती है तो उस केस में 2,40,000 रुपए तक की छूट दी गई है। रेंटल इनकम पे छूट दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा कि अगर कोई इंडिविजुअल रेंटल इनकम, लैंड इनकम, बिल्डिंग या फर्नीचर रिसीव करता है या कोई कंपनी रिसीव करती है तो उसको 2,40,000 रुपए तक की छूट दिया जाएगा टीडीएस काटने के लिए। अगर उसकी इनकम उससे एबव है तो 10% टीडीएस के रेट से हम टीडीएस रेंट पेमेंट करते समय 10% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे। 194I रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अगर प्लांट एंड मशीनरी का रेंट दिया गया है या रेंट पे लिया गया है तो 2,40,000 रुपए तक का एग्जम्पशन लिमिट है और 2% के हिसाब से हम चार्ज करेंगे। यानी कि अगर प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे है तो लिमिट तो दोनों में सेम है, लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर 2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी पे भी 2,40,000, लेकिन जो यहाँ पे रेट है वो चेंज है। लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर अगर रेंट पे है तो उस पे जो टीडीएस की रेट है वो 10% है और फर्नीचर पे है, मशीनरी पे है 2%। सेक्शन 194I ए, सेक्शन 194I ये बताता है कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उस केस में ये बताया गया कि ये जो लिमिट है 50 लाख रुपए के तक दिया गया या और 1% का आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। इट मींस अगर कोई इंडिविजुअल जिसके पास प्रॉपर्टी है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अगर वो सेल करता है तो उसकी जो लिमिट सेल करता है जो उससे वो 60 लाख रिसीव करता है तो यहाँ लिमिट कितना दिया गया, 50 लाख रुपए तक की छूट देगी और 10 लाख रुपए तक का टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। 1% के हिसाब से वो टीडीएस चार्ज करेगा। 10 लाख पे 1% इक्वल टू 10,000। ओके, तो ये आपको मैंने ये बताया कि कैसे हम एक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीडीएस रेट का कैलकुलेशन करेंगे। सेक्शन 194IB अदर देन रेंट। अदर देन रेंट क्या कहता है कि 50,000 पर मंथ 5% टीडीएस, ₹50,000 पर मंथ इट मींस अगर एनुअली हम देखें तो 50,000 इंटू 12 इक्वल टू 6 लाख ये आ गया। लेकिन जो लिमिट दी गई 50,000 पर मंथ है, अगर उससे एबव है तो 5% टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन 194IC पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इस पे क्या है कि पेमेंट ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशन, अगर कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन रिसीव होती है अंडर ज्वाइंट डेवलप एग्रीमेंट के तहत तो उस पे कोई लिमिट नहीं डिसाइड किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस पे क्या है टीडीएस 10% अप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन 194J, सेक्शन 194J ये कहता है कि कोई अगर प्रोफेशनल है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लाइक लॉयर, लाइक इंजीनियर, अगर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को, किसी एचयूएफ को, तो उसकी जो लिमिट दी गई 30,000 है। 30,000 जीरो इन केस ऑफ द डायरेक्टर। अगर डायरेक्टर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसमें कोई लिमिट नहीं दी गई, लेकिन अगर प्रोफेशनल अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड किया गया है तो 30% की लिमिट दी गई है। अगर 30% तक 30,000 तक हम पेमेंट करते हैं तो कोई टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर उससे एबव करते हैं तो 2% टेक्निकल सर्विस आर कॉल सेंटर एंड 10% ऑफ द प्रोफेशनल। टेक्निकल सर्विस एंड कॉल सेंटर जो सर्विस होती है उसमें 2% का टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 194J अप्लीकेबल करती है और 10% एंड प्रोफेशनल सर्विस पे हम टीडीएस अप्लीकेबल होती है। तो डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें ये सेक्शन में इसलिए आपको बता रहा हूं कि ब्रीफ में कि आप चीज देखो कि क्या क्या टीडीएस, क्या क्या सेक्शन होते हैं, कौन कौन से टीडीएस रेट होते हैं, किसकी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अब आता है सेक्शन 194 की।
सेक्शन 194 के इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई एंड म्यूचुअल फंड। इसमें कह रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल 5000 से बिलो इनकम रिसीव करता है तो उस पर कोई टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा अगर वो रिसीव करता है तो 10% के हिसाब से उसे टीडीएस देना होगा। 194 यल ए क्या कहता है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आप पेमेंट करते हो एक्विजिशन कंपनसेशन के समय, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कंपनसेशन रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो 2.5 लाख रुपए तक की छूट है, बाकी पे 10% का टीडीएस रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 194 यल बी इंटरेस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड टू एनआरआई, इस पे कोई लिमिट नहीं दी गई, 10% के हिसाब से आपको टीडीएस देना होगा। सेक्शन 194 एलडी इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, म्युनिसिपल डेब्ट एंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉट अप्लीकेबल, 5% का टीडीएस रेट अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 194 एम कॉन्ट्रैक्ट है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, प्रोफेशनल फीस है, अदर देन 194 सी, 194 एच, 194 जे। इसमें जो लिमिट दिया गया है 50 लाख रुपए की लिमिट दिया गया और 5% तक का टीडीएस इस पे अप्लीकेबल है। सेक्शन 194 कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक एंड द आईटीआर फाइल्ड, इसमें यह बताया गया कि अगर कोई कंपनी कैश विड्रॉल करती है, कैश विड्रॉल के केस में ये बताया गया है, कंपनी के केस में अगर वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ तक की कैश विड्रॉल करती है तो उसको कोई टीडीएस देना नहीं होगा, लेकिन अगर उसको 1 करोड़ से एबव है तो 2% का टीडीएस रेट अप्लीकेबल होगा और ये टीडीएस रेट चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा, यानी कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ गया 2% टीडीएस का। गवर्नमेंट ने ये सेक्शन लाया कि हमारी जो कैश विड्रॉ हो रही है उस पर हम थोड़ा कंट्रोल करें, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कैश ट्रांजैक्शन है कंट्रोल में आ जाएगी। फिर इसमें 194 एन के तहत एक इंडिविजुअल है, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक एंड आईटीआर नॉट फाइल्ड 20 लाख कर रहा है, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड आईटीआर नॉट फाइल, अगर आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो उसकी लिमिट दिया गया 20 लाख रुपए तक की और 2% आपको टीडीएस देना होगा। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक एंड आईटीआर नॉट फाइल ₹1 करोड़ 5%, अगर कोई कंपनी है जो कैश विड्रॉल करती है और 1 करोड़ रुपए तक का वो विड्रॉल करती है लेकिन आईटीआर वो फाइल नहीं करती है तो टीडीएस कितना देना होगा, 5% टीडीएस देना होगा। ई कॉमर्स ट्रेड अंडर सेक्शन 194 ओ, ई कॉमर्स सेल में 5 लाख की लिमिट बताई गई कि अगर कोई थ्रेशोल्ड जो लिमिट है कि अगर 5 लाख रुपए तक ई कॉमर्स सेल किया जा रहा है तो उस पर कोई टीडीएस चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो 1% के हिसाब से टीडीएस रेट चार्ज होगा। 194 ये कहता है, ये कहता है टीडीएस ऑन सीनियर सिटीजन एवं 75 ईयर नो आईटीआर फाइल केस। कह रहा है कि एक इंडिविजुअल है जिसकी एज है 75 ईयर और वो आईटीआर फाइल नहीं करता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उस केस में उसको थ्रेशोल्ड लिमिट 3 लाख रुपए की दी गई है, 3 लाख से एबव है तो उसके स्लैब रेट लागू हो जाएगा, उस पर टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगी। 194 क्यू परचेज ऑफ गुड्स, अगर कोई कंपनी गुड्स परचेज करती है तो उस केस में 194 क्यू है जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आया है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये बताया गया कि अगर कोई कंपनी किसी सप्लायर से मटेरियल परचेज करती है तो उस केस में उसे टीडीएस डिडक्ट करना होगा जो कि 0.1% होगा और उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है 50 लाख रुपए। अगर उसकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो ट्रांजेक्शन है 50 लाख से कम है तो उस पर टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होगी, अगर उससे एबव है तो 0.1% आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा अंडर सेक्शन 194 क्यू। 194 आर क्या करता है, बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट्स
arising from the business or profession। अगर कोई परक्यूजिट्स आपको रिसीव होती है बिजनेस से, आपके प्रोफेशन से अगर कोई परक्यूजिट रिसीव होती है तो उसमें 20,000 रुपए तक का अगर परक्यूजिट्स है तो कोई टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है। अगर उससे एवब है तो 10% के हिसाब से आपको टीडीएस देना होगा। सेक्शन 194 एस ये कहता है कि टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर वर्चुअल डिजिटल असेट और क्रिप्टो करेंसी के केस में ये क्रिप्टो करेंसी लाइक आप नाम सुने होंगे, बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, इथीरियम है। इस केस में अगर कोई इन्वेस्टर, अगर सपोज दैट कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट करता है तो उस केस में टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर वर्चुअल डिजिटल असेट इसको बोला गया। और ये क्रिप्टो करेंसी है, ये 1 जुलाई 2022 से अप्लीकेबल हो गई। एक्ट में आ गया कि 1% इस पे टीडीएस देना होगा। कितना टीडीएस देना होगा? 1% के रेट से टीडीएस अप्लीकेबल है क्रिप्टो करेंसी पे। बिटकॉइन यानी आप बिटकॉइन में पैसे लगाते हो और पैसे को विथड्रॉ करते हो तो 1% आपको टीडीएस देना होगा। सेक्शन 206 टीडीएस रेट इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन। अगर किसी इंडिविजुअल के पास पैन नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा? उस केस में जो टीडीएस की रेट होगी हायर ऑफ एज पर द एक्ट ट्विस्ट द रेट इन फोर्स ऑफ 20%। यानी कि जो भी हायर रेट होगा वो अप्लीकेबल होगी। अगर कोई इंडिविजुअल अपना पैन नहीं देता है तो टीडीएस उस पे हाईएस्ट रेट पे अप्लीकेबल होगी, 20% रेट अप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन 206 AB टीडीएस ऑन नॉन फाइल ऑफ द आईटीआर हायर रेट। टीडीएस ऑन नॉन फाइलर ऑफ आईटीआर कह रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आईटीआर फाइल नहीं किया है तो उस पर टीडीएस क्या होगा? इस केस में 5% एंड ट्विस्ट ऑफ द रेट ऑफ इन फोर्स, यानी डबल रेट हो सकता है। तो डियर फ्रेंड, मैं आपको संक्षिप्त में ये सारी सेक्शन एक्सप्लेन किया हूं कि जो कि आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि आपके प्रैक्टिकल डे बाय डे जो आप प्रैक्टिकल यूज करते हो उसमें ये सारी सेक्शन आती है, सब सेक्शन अप्लीकेबल होती है हमारी प्रैक्टिकल में। ठीक है, अगर इस सारी सेक्शन में ये लिमिट बताई गई है, सारी सेक्शन को मैं ब्रीफ में आपको बता दिया, इसको आप यूज करिए। और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज बॉक्स में जरूर टाइप करें कि इस पॉइंट में, इस सेक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली मैं उसको ट्राई करूंगा इसको प्रेजेंट करने का, अच्छे से समझाने का। बाकी फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।